गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे एक कंडक्टर जब आप मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे फोर्स एक्सर्ट होती है। अब जो हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेट के सामने कोई कंडक्टर लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती है। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट भी बनती हैं, कर्व्ड भी बनती हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं बहुत सारी बनती हैं और जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, अब हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। इट इज़ ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट भी बन सकती है और कर्व्ड भी बन सकती है। जैसे कि अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऐसे भी बन सकती है स्ट्रेट किसी कंडक्टर के पास, और या कोई अगर हम सोलिनॉइड की बात करें ऐसे तो वो कर्व्ड भी बन सकती है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इनका जो डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनने का वो सेम रहता है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो कर्व्ड भी हो सकती है। अलोंग विच ए फ्री यूनिट नॉर्थ पोल विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये कब बनेंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तब बनती हैं जब हम मैग्नेट कोई भी मटेरियल, कोई मेटल, चाहे आयरन ऑब्जेक्ट है, जब वो आयरन ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे आयरन नेल्स हैं, तो जब वो हम किसी मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं, क्लोज लेके जाते हैं, तो वो अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं। वो अपनी जो पोजीशन बनाते हैं उससे वो उसका कारण क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके साथ साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं। वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो लाइंस बनती हैं स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, ये बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनका पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी एक जो टेंजेंट पॉइंट बनता है वो टेंजेंट पॉइंट जो है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए एक मैग्नेट है, जैसे कि ये है हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी यहाँ पे मैंने एक कंपास रख दिया। ठीक है, ये जो कंपास रख दिया यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है अभी इस तरफ है, एरो जो है इस तरफ है। फिर एक और कंपास, इसमें क्या है कि मैग्नेट लगा हुआ है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस एरो की जो पोजीशन होगी, ये जो एरो की पोजीशन होगी वो इस तरफ हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स बनेंगे ये क्या बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है। ऐसे एक बनेगा टेंजेंट बनेगा, ड्रॉन होगा, तो वो हमें बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है। अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो जो करंट है वो, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बाहर की तरफ जा रही हैं, साउथ पोल में अंदर की तरफ आ रही हैं। ये जो सोलिनॉइड है इसमें कर्व्ड बन रही हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही हैं और ये कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती हैं साउथ पोल की तरफ। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती हैं नॉर्थ पोल से और एंड होती हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है कि ये मूव होती हैं साउथ पोल से टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स है आउटवर्ड्स की तरफ जा रही है। जब ये आउटवर्ड्स की तरफ जा रही है तो ये क्या हो रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो ये साउथ पोल से शुरू होगी और ख़त्म कहाँ होगी, नॉर्थ पोल पे।
ये जो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, नेवर क्रॉस ईच अदर। आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने यहाँ पे भी डायग्राम बनाई है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, ये अपने ही पाथ पे जा रही हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपैंड एंड श्रिंक लॉन्गिट्यूडली। जैसे ही आप किसी कंडक्टर को मैग्नेट के किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन नेल ऑब्जेक्ट हो, आयरन पीस को, जब आप किसी मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी। जब उसी कंडक्टर को आप उसी ऑब्जेक्ट को जब आप मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगी। टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेंजेंट पोजीशन होगी वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही हैं किसी गिवन सरफेस एरिया, जो कि कंडक्टर चाहे सोलिनॉइड हो, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है, उस एरिया पे कितनी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही हैं। और जो सोलिनॉइड हो चाहे कोई कंडक्टर हो, वो जो है परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के, इसको डिनोट करते हैं 5m के साथ। यह कह रहा है कि ये एक सोलिनॉइड है जैसे, ठीक है, ये सोलिनॉइड है और इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं इस कंडक्टर के ऊपर। ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या है, परपेंडिकुलर है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिनोट किया जाता है 5m के साथ। 5m का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है और उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जब हम वेक्टर को रिमूव करते हैं तो क्या लिखेंगे, BA cos थीटा। अगर हमने कहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है उस एरिया ऑफ द कंडक्टर के, तो क्या लेंगे, परपेंडिकुलर के केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो 5m क्या हो जाएगा, BA के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका क्लोज्ड सरफेस में क्या करेंगे, इंटेग्रेट करेंगे। B वेक्टर डॉट DS वेक्टर, एरिया क्या होगा, एक सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के केस में क्या लेते हैं, एरिया को DS वेक्टर। तो B वेक्टर डॉट DS वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्लोज्ड सरफेस हमेशा 0 रहता है। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ तो 90 डिग्री पुट करने के बाद क्या होता है कि जो है 0 हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ये आपका MCQs में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिलिप्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट्स क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, इस SI यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स के होते हैं वो होते हैं वेबर। अगर हम CGS की बात करते हैं तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं मैक्सवेल में। और 1 वेबर किसके इक्वल होता है, 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको पहले मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है करंट की। ये जो है करंट की डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट है। जब हम इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के नज़दीक लेके आते हैं तो करंट की डायरेक्शन, जब हम इसको नज़दीक लेके आएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं इस नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट को इस कंडक्टर से दूर लेके जा रहा हूँ तो इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और गैल्वेनोमीटर भी हमें क्या डिफ्लेक्शन देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट इज चेंज्ड। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद क्लोज्ड सर्किट इज चेंज्ड, मतलब अगर जब मैं यहाँ पे मैग्नेट को नज़दीक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, फिर कभी दूर लेके जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके चेंज होने से क्या होगा कि EMF इंड्यूस्ड होगा इन द सर्किट, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
and lasts only so long as the change lasts. This phenomena is known as electromagnetic induction. कहते हैं जब मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करूंगा इस क्लोज्ड सर्किट के, तो क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट पे। उस ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। उसके ईएमएफ बनने से क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट whenever मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक्ड होगा क्लोज सर्किट से साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। हेंस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इन द सर्किट। तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा सो लॉन्ग एज द फ्लक्स चेंजेस, तब तक जब तक फ्लक्स चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट। कहता है जितना जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सर्किट के साथ लिंक्ड कर रहा है, उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, जितना कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पे प्रोड्यूस हो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे चेंज आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो क्या लगता है, माइनस, माइनस d5/dt। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट नेचर ऑफ ईएमएफ एंड करंट। मतलब आप देखो कि ये जो मैग्नेट है, ये तो आप इसके क्लोज लेके आ रहे हो क्लोज सर्किट के, तो इसके क्लोज जाने से कितना यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस मैग्नेट के क्लोज आने से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट नेचर ऑफ ईएमएफ एंड करंट। E इक्वल्स टू -n d5/dt। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट्स क्या होंगे, ये जो d5/dt है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, d5/dt के वेबर। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर, टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड, वेबर पर सेकंड। और E के यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट्स में होंगे। ओके, थैंक यू।